हेलो एवरीवन। इस सेशन में आज हम बात करेंगे लीक से थोड़ा हटकर। लीक से थोड़ा हटकर मतलब क्या? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में और आप सीधे जाकर के पढ़ोगे क्लास 11th में, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, हायर लेवल का पढ़ोगे। यानी कि क्लास 10th में उस टॉपिक को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, पूरे सिलेबस में कहीं वो टॉपिक है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि आप उस टॉपिक को 11th में जाकर के कम्प्लीटली भूल जाओ, उसको हम कर लेते हैं आज रिवाइज। तो भाई इस सेशन में आज हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। जी हाँ, क्लास 9th में आप पढ़ते हो, बहुत ही बेसिक पढ़ते हो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। क्लास 10th में तो आपकी सिलेबस में है ही नहीं, कहीं मेंशन नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ाया गया हो, और सीधे जाकर के 11th क्लास में बच्चों के ऊपर फोड़ देते हैं बॉम्ब। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो भाई वो बॉम्ब ना फूटे, इसके लिए काम करते हैं, अभी से थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते चलते हैं ताकि आगे जाकर के दिक्कत ना हो। तो आज के सेशन का मैंने टारगेट कर दिया है फिक्स कि आज हम पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बस। तो भाई जब टारगेट हो गया है सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हमें बात करना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का टॉपिक। वही जब भी आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की को आप जब गूगल सर्च करोगे ना, तो आपको एक बहुत ही क्लासिक और एक ऑथेंटिक डेफिनेशन दे देता है गूगल कि स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मैग्नीट्यूड होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पे क्वांटिटीज़ हो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं रही हैं। भाई जब तक आपको क्वांटिटीज़ समझ में नहीं आएंगी, तब तक आप उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन को कैसे समझोगे। तो भाई यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है ना, ये क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ये क्वांटिटीज़ हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि टाइम, मास, डिस्टेंस, वर्क, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बस नाम पढ़ दिया उठा करके, आपने तो एक्सप्लेन करा ही नहीं फिजिकल क्वांटिटी को। तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे लिए चीज़ों को बहुत ही आसान कर देती हैं। कैसे? अब जैसे कि इमेजिन करो कि हमारे पास जो है ना, कोई भी एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि आप अपने होमवर्क को कितनी देर में कंप्लीट करते हो। यानी कि आपको जो भी टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम पीरियड में नहीं, आपको कितनी देर में आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हो। तो अगर कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती जो कि आपको जिसकी हेल्प से आप इस ड्यूरेशन को आप नाप सकते, तो आपके लिए मुझे बताना बड़ा आसान हो जाता कि मैं अपना होमवर्क एक दिन में, 1 घंटे में, या आधा घंटे में, या 2 दिन में, या 2 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं हम अपना होमवर्क। लेकिन जो कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि आपको जो भी टाइम लग रहा है अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, जो भी ड्यूरेशन लग रहा है आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, वो ड्यूरेशन आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में आप कितनी देर में बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला है कि एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। यानी कि आपको जो भी आपको ड्यूरेशन लग रहा है अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, उस ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए कोई नहीं है आपके पास। ठीक है, जो मैंने बोला था ना कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, हमारे लिए चीज़ों को बहुत ही ईजी बना देती हैं। ईजी कैसे बना देती हैं? क्योंकि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई टाइम नाम की चीज़ है ही नहीं। आप भूल जाओ कि हमारे हाथों पे एक कोई रिस्ट वॉचेस बंधी होती हैं, या हमारे घर की दीवारों पे कोई भी वॉल क्लॉक होती है, या आपके पास कोई भी अलार्म क्लॉक है। आप सब कुछ भूल जाओ।
आप आवर्स भूल जाओ, आप मिनट्स भूल जाओ, आप सेकेंड्स भूल जाओ, आप ड्यूरेशन, डे, टाइम, नाइट सब भूल जाओ, और फिर मुझे बताओ कि आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, कितनी देर में आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाते हो। तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है ना कि कैसे बताएं मैम को कि मैम हम तो बस जो है ना, हम इतने होशियार हैं, हम इतने ब्राइट हैं कि हम बस 2 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई जब तक आपके पास टाइम नहीं होगा, जब तक आपके पास ये टाइम नहीं होगा, तब तक आप अपने इस ड्यूरेशन को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने आपको एक लोहे का बना बड़ा सा ब्लॉक आपको बोला है कि इसे उठाओ और इससे अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाओ। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक मैंने आपको दिया है आयरन का, लोहे का जो मैंने आपको डब्बा दिया है, वो बड़ा भारी है, आपसे उठ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि ये चीज़ बहुत भारी है, ये बॉक्स बहुत भारी है लोहे का और हमसे उठ नहीं रहा है, और मैं आपको बोल रही हूँ खड़े होकर के, अरे कैसे हो, तुम्हें तो बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है, उठा ही नहीं पा रहे हो इस ब्लॉक को। अब जब तक कि आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी मुझे ये बताने के लिए कि मैम इस ब्लॉक का, इस लोहे के डब्बे का जो वज़न है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। आप, ये तो मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को उठा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता पा रहे कि आप इसे क्यों नहीं उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई उस लोहे के डब्बे का मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब तक आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटी मास नहीं होगी आप मुझे नहीं बता सकते कि वो लोहे का डब्बा भारी है, आप नहीं बता सकते कि उस लोहे के डब्बे को आप क्यों नहीं उठा रहे। हो सकता है कि मैं सोच लूँ कि आपका मूड ही नहीं है, ठीक है, आपका मूड ही नहीं उठाने का, इसलिए आप नहीं उठा रहे हो, लेकिन दरअसल क्या है, आपका बिल्कुल पूरा मूड है, आपका पूरा मन है उस डब्बे को उठाने का, लेकिन उसका मास इतना ज़्यादा है, वो इतना भारी है कि आपसे उठ ही नहीं रहा है। आप पूरी ताकत भी उस पर लगा रहे हो लेकिन वो उठ नहीं रहा है। तो रीज़न कि आपसे वो क्यों नहीं उठ रहा है, इसे बताने के लिए आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ गई भाई, कि इसका मास बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपने बोल दिया ना कि मैम ये बहुत भारी, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझ जाऊंगी कि अरे वाह, बच्चा जो है ना मक्कारी नहीं कर रहा था, उससे उठ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत भारी था ना, उसका मास बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिससे हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमसे और हमारा जो सन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, अर्थ और सन से लेकर का जो डिस्टेंस है, हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से उसको भी मेजर कर सकते हैं लाइट ईयर्स में, है ना। सन हमसे कितने लाइट ईयर्स दूर है, इतना डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर पाए हैं, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज से मेजर कर पाए हैं। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, मतलब समझ में आया होगा कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिससे हम चीज़ों को, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को मैं 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करती हूँ, एक है हमारी वेक्टर और दूसरी है हमारी स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है उनका, उसे हम कहते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटीज़। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें केवल उनके मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है और किसी डायरेक्शन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं हमारी स्केलर क्वांटिटीज़। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, अब देखो, मैंने आपसे पूछा है कि आपका घर कितने दूरी पे है, जिस भी पॉइंट पे आप खड़े हो, समझो आप खड़े हो पॉइंट ए पे, ठीक है, मैंने आपसे पूछा है कि इस पॉइंट ए से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोल दिया क्या, 5 किलोमीटर। तो मुझे समझ में आ गया कि आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से आपका घर कितनी दूरी पे है, आपने बोल दिया 5 किलोमीटर, तो मैंने भी मान लिया 5 किलोमीटर। क्या मैंने या आपने कहीं भी इस 5 किलोमीटर में डायरेक्शन मेंशन किया है कि टुवर्ड्स ईस्ट है मेरा डायरेक्शन, या टुवर्ड्स वेस्ट है मेरा डायरेक्शन, या टुवर्ड्स नॉर्थ है, या टुवर्ड्स साउथ है? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना।
मैंने आपसे बस इतना पूछा था कि आपकी जो भी लोकेशन है, आप पॉइंट ए पे खड़े हो, उस पॉइंट ए से आपका घर कितनी दूरी पे है, तो आपने बता दिया ना कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब डायरेक्शन को उसमें बताने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है। अब फिर मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल क्या है कि जरा ये बताओ टाइम कितना हो रहा है, तो आपने मुझे बोला 2 बज रहे हैं, दिन के 2 बज रहे हैं, 2 PM। तो मैंने आपसे बोला कि क्या, इसका क्या मतलब? तुमने एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? टाइम है ना फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन आपने डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे बता दूं मैं डायरेक्शन? टाइम का भी कोई डायरेक्शन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता भाई। फिजिकल क्वांटिटी जो भी हमने पढ़ी है ना, वेक्टर चाहे स्केलर, हमें पता है उनके बारे में, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको क्लासिफाई करने में गलती कर देते हैं। आपको पता है कि जो टाइम फिजिकल क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन नहीं लगता, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपकी हालत खराब हो जाती है। भाई खुद ही सोचो ना, कभी भी आपसे कोई भी टाइम पूछता है तो क्या आप उसके टाइम के मैग्नीट्यूड के साथ आप डायरेक्शन चिपका के देते हो? डायरेक्शन को तो आप कहीं दूर तक आप डायरेक्शन की बात आपके दिमाग में आती ही नहीं है कि अगर हमसे कोई टाइम पूछ रहा है तो हम साथ में डायरेक्शन भी चिपका दें कि 2 बज रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्या बात हुई भाई? अगर आपने किसी को बोल भी दिया ना कि 2 बज रहे हैं टुवर्ड्स साउथ, वो बोलेगा कि ये क्या चल रहा है भाई इस दुनिया में? टाइम के साथ कौन डायरेक्शन लगाने लगा, कब से लगाने लगा, हमें तो पता ही नहीं चला। ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है, उनके डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इनफैक्ट उनके डायरेक्शन को हम मेंशन ही नहीं करते हैं। उनके डायरेक्शन की बात हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आती है, नहीं आनी चाहिए है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आप पॉइंट ए पे खड़े हो, आप पॉइंट ए से आपका घर कितने डिस्टेंस पे है, तो आपने बोल दिया 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो मुझे समझ में आ गया कि आपसे आपके घर की दूरी अभी कितनी है? 5 किलोमीटर की है। मैंने आपसे पूछा कि अभी टाइम कितना हो रहा है, आपने मुझे बताया कि दिन के 2 बज रहे हैं। तो मैंने मान लिया आपकी बात। मैंने ये थोड़ी पूछूंगी आपसे कि भाई डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कैसा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो टाइम है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम मैग्नीट्यूड, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करते हैं। डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। आई आपको बात समझ में? तो ये क्या है? ये वो स्केलर क्वांटिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हमारे काम का। बच्चों मैग्नीट्यूड में तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कोई भी नंबर, जैसे कि टाइम कितना हो रहा है? 2 बज रहे हैं, तो 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया मेरी फिजिकल क्वांटिटी टाइम का। डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, तो 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, वैल्यू किसकी? डिस्टेंस की। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी की तरह कुछ और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं। ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल का मास, अगर मैंने आपसे पूछा कि इस बॉल का मास कितना है, तो आपने बोला कि मैम इस बॉल का मास है 5 kg। क्या मैं इसका डायरेक्शन आपसे पूछूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मास में डायरेक्शन का क्या रोल। मास क्या होता है? अच्छा जरा मुझे ये बताना। मास और वेट दोनों अलग अलग होता है। क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं। मास का क्या मतलब होता है? भाई ये जो बॉल है मेरी, सपोज ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है रबर की। तो जितना अमाउंट ऑफ रबर लगा होगा इस बॉल को बनाने में, इस बॉल का मास क्या होगा? वही अमाउंट होगा। यानी कि अगर मेरे बॉल का मास कितना है? 5 kg है, यानी कि 5 kg रबर लग गई होगी इस बॉल को बनाने में। तो मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी चीज से वो ऑब्जेक्ट बनी है, उस ऑब्जेक्ट का अमाउंट हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है। और इसके बाद में बारी आती है किसकी? वेट की। वेट क्या होता है भाई? यूजुअली मास और वेट क्या हो जाते हैं? आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और इसे कंबाइन कौन करता है? हम ही करते हैं। हम सोचते हैं कि मास भी एक चीज़ है और वेट भी एक ही चीज़ है। आप क्लास 9th पढ़ के तो आ ही रहे हैं, उसमें आपको पता होगा कि हमारी जो मदर अर्थ है वो हम पे क्या लगाती है? एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई वेट क्या होता है?
ये वो वेट, बेसिकली वेट ये वो फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, मास इनटू जी, ठीक है। मास इनटू जी क्या है भाई, जी होता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, दैट इज स्मॉल जी। तो मास अलग है बच्चों और जो वेट है वो अलग है। मास क्या होता है, मास हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में जो भी चीजें लगी हुई हैं और उन चीजों का जो अमाउंट है वही अमाउंट हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास। जैसे कि मेरे पास ये बॉल थी, इस बॉल का मास कितना था, 5 किलो। ये बॉल बनी किसकी थी, रबर की बनी थी, यानी कि टोटल 5 किलो रबर लगी होगी इस बॉल को बनाने के लिए, इसलिए इस बॉल का मास क्या होगा, 5 केजी। वेट क्या होता है, वेट अलग चीज होती है। वेट क्या है, ये एक्चुअली वो फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाती है किसी भी चीज पे, चाहे मुझ पे, चाहे इस पेन पे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे। तो वेट क्या है, ये वो फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कहाँ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, अपने सेंटर की तरफ जो अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है, तो जिस फोर्स के साथ खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, दैट इज mg, ठीक है। तो हम कहाँ थे भाई, हम अपनी थे स्केलर क्वांटिटीज पे। तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस बॉल का मास बताओ, तो आप मुझे बोलोगे 5 kg। क्या आप डायरेक्शन बताओगे, बिल्कुल भी नहीं बताओगे। क्यों, इसमें डायरेक्शन लगेगा कहाँ, चलो खुद ही सोचो। अगर आपको इसमें डायरेक्शन लगाने का मन है भी तो आप कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, कैसे डायरेक्शन लगा पाओगे आप इसमें, कहीं से लेके कहीं तक डायरेक्शन की बात आ ही नहीं सकती। फिर इसके बाद में दूसरी इमेज जो आपको दिख रही है वो क्या है, एक फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट कैसा है भाई, फॉरेस्ट है अपना डेंस। डेंस से क्या मिला मुझे टर्म, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। क्या डेंसिटी में भी मैं डायरेक्शन यूज करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे बताना है कि एक क्यूब है मेरे पास, उस क्यूब की डेंसिटी कितनी है भाई, उस क्यूब की डेंसिटी है 6, ठीक है, कितनी है उसकी डेंसिटी 6, तो क्या मैं उसकी साथ डायरेक्शन भी लगा दूंगी कि इसकी डेंसिटी है 6 टुवर्ड्स नॉर्थ या उसकी डेंसिटी है 6 टुवर्ड्स साउथ, बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्शन की तो कहीं जिक्र ही नहीं होता है। फिर आपने बोला कि मैम कल हमें बहुत तेज फीवर था। मैंने बोला अच्छा, कितना फीवर था, तो आपने बोला कि मैम हमको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था। मैंने कहा ओ माय गॉड, आपको इतना सारा फीवर था। चलो कोई बात नहीं, आपने फीवर की मैग्नीट्यूड तो बता दिया अपने टेम्परेचर का, लेकिन डायरेक्शन तो आपने बताया ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा, जब तक आप मुझे फीवर का डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे मानूंगी कि आपको सच में फीवर था। आपने तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है कि आपको 102 डिग्री फीवर था, तो आप बोलोगे कि मैम आप कैसी बात कर रहे हो, टेम्परेचर में क्या कभी डायरेक्शन यूज होता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, डायरेक्शन टेम्परेचर में यूज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या है, प्यारी सी एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। डायरेक्शन तो हमारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता, कहीं से लेकर कहीं तक हम डायरेक्शन को मेंशन करते ही नहीं हैं स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। अब क्या हुआ, आपने ली है एक ब्रांड न्यू कार ब्लू कलर की, ठीक है। अब इस ब्लू कलर की कार पे आप जा रहे हो ट्रैवल करके। फिर मैंने आपसे पूछा कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, तो आपने बोला कि मैम हमारी कार की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला वेरी गुड, यानी कि आपकी जो कार है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 20 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, आपके कार की स्पीड हो जाएगी। अब आपने अब क्या किया, आपने अपनी कार की स्पीड तो मुझसे दूसरे केस में बोली, ठीक है, लेकिन आपने साथ में एक वर्ड जोड़ दिया। वो वर्ड क्या जोड़ दिया आपने, वो जोड़ दिया आपने टू द राइट।
पहले केस में मैंने आपसे पूछा था कि आपके कार की स्पीड कितनी है, आपने बोला था 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने मान लिया कि आपकी जो कार है वो 1 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दूसरी बार जब मैंने आपसे आपके कार की स्पीड पूछी तो आपने बोल दी क्या, 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, यानी कि आपने यहाँ पे मुझे अपने कार के ट्रैवलिंग का डायरेक्शन बता दिया। तो क्या अब ये 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट स्पीड कहलाएगी? नहीं, अब ये क्या बन जाएगी भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, यानी कि ये बन गई क्या, एक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड क्या होगा भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी क्या है, अपना एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, अपनी एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में ही डिस्टेंस हो चाहे टाइम हो, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्पीड भी क्या हो जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप इस स्पीड के साथ क्या मेंशन कर दो, एक डायरेक्शन मेंशन कर दो। डायरेक्शन मतलब क्या, अब वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर नहीं रही। क्यों? क्योंकि वहां पे डायरेक्शन आ गया है, इसलिए वो क्या बन जाएगी, अब एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इस डायरेक्शन से मुझे पता क्या चला, इस डायरेक्शन से मुझे ये पता चला कि भाई आपकी गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ तो जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, तो टुवर्ड्स राइट जा रही है। तो ये क्या हुआ, ये हुई एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड नहीं कहलाएगी, अब ये बन जाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मेंशन कर दो उसके डायरेक्शन के साथ, कि वो जा तो रहा है स्पीड के साथ लेकिन किस डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी, तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाती है। आई आपको बात समझ में? अब इस डायरेक्शन को, अब आप बोलोगे कि मैम डायरेक्शन क्यों लगाया फालतू में, अच्छा खासा स्केलर क्वांटिटीज चल रही थी, बेवजह आपने जो है ना टूवर्ड्स राइट वर्ड लगा करके चीज़ों को रॉन्ग बना दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, फालतू में आप वेक्टर क्वांटिटीज लेकर के आ गई। भाई ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। कैसे, बताती हूँ मैं आपको। अब देखो मेरे पास है क्या, एक बड़ा सा ब्लॉक और यहाँ पे मेरे 2 असिस्टेंट हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है इन दोनों अपने असिस्टेंट से कि मुझे ये जो ब्लॉक है ना, ये मैं चाहती हूँ कि टूवर्ड्स राइट आप शिफ्ट करो। पहले ये पॉइंट ए पे था, मैं चाहती हूँ कि आप इसे पॉइंट बी पे ले आओ, यानी कि आप इस ब्लॉक को टूवर्ड्स बी शिफ्ट कर दो, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, मैं अपने दोनों ही असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देके चली गई कि मैं क्या चाहती हूँ, इस ब्लॉक को मैं चाहती हूँ कि ये शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स राइट, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएंगे। ठीक है, इतने इंस्ट्रक्शंस देकर के मैं चली गई। अब मेरे जो दोनों असिस्टेंट थे वो बड़े होशियार थे। उनने क्या किया, उन्होंने अपनी जितना हो सकता है उनके पास दिमाग, उतना उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया। ठीक है, और क्या किया, उन्होंने अब जोर लगाना शुरू किया, उन्होंने अब फोर्स लगाना शुरू किया। अब ये जो पहले असिस्टेंट भाई साहब थे, इन्होंने टूवर्ड्स राइट फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। और ये जो मेरे दूसरे असिस्टेंट भाई साहब थे, इन्होंने भी क्या करा, फोर्स लगाया। कहाँ लगाया, कितना लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा दिया, इन्होंने तो टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगा दिया। मैंने बोला था इनको कि आपको इस ब्लॉक को शिफ्ट करना है राइट डायरेक्शन में, पॉइंट ए से बी तक लेके जाना है। ठीक है, और इतना कह करके मैं चली गई। इन दोनों असिस्टेंट को क्या समझ में आया कि भाई ये ब्लॉक काफ़ी हैवी है, ये तभी अपनी जगह से शिफ्ट होगा जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जब हम इन पे जोर लगाएंगे। इन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग फोर्स लगाना शुरू कर दिया। इस असिस्टेंट ने क्या करा, टूवर्ड्स राइट फोर्स लगा दिया, और ये वाले असिस्टेंट ने भी कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट। ज़रा मुझे ये बताओ कि क्या इस जन्म में मेरा ब्लॉक ए से बी शिफ्ट हो पाएगा, टूवर्ड्स राइट जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा भाई? क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डायरेक्शन गड़बड़ हो गई ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अभी कि डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटीज का बहुत बड़ा खेल होता है, उसको हल्के में मत लेना। यहाँ पे इस ब्लॉक को तो कायदे से मूव हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
लेकिन मेरा ब्लॉक तो मूव हो ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक जैसे फोर्स की बात है ना, इस वाले असिस्टेंट से लगवा देते हैं हम कितना फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स। अब क्या होगा, ये लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ये लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, इसने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मेरा ब्लॉक जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रही थी, मैं तो चाह रही थी मेरा ब्लॉक ए से बी आ जाए, ये तो कहीं और ही चला गया, सी पे ही चला गया। यानी कि सेम फोर्स से भी, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एक काम करते हैं, अब इन भाई साहब को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम जो है ना दूसरे साइड आ जाओ। अब इनने लगाया है कितना, 5 न्यूटन का फोर्स, इनने भी लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स। अब मेरा जो ब्लॉक है ना वो बड़े ही स्मूथली शिफ्ट हो जाएगा ए से बी में टुवर्ड्स राइट। क्यों हुआ? क्योंकि अब फोर्स का डायरेक्शन सही लग रहा था। दोनों ही केसेस में जो हमने अभी पहले देखे, जब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा था, जब अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा था, दोनों ही केसेस में मेरा ब्लॉक जो मैं चाह रही थी, जिस डायरेक्शन में चाह रही थी, उस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन का खेल था, डायरेक्शन गलत था फोर्स का। और इस केस में दोनों ने ही कम फोर्स लगाया है, इसने 5 का, इसने 2 का। पहले में तो ये 10, फिर दूसरे में तो ये 10 और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया लेकिन डायरेक्शन सही हो गई, तो मेरा जो ब्लॉक है वो इजीली शिफ्ट कर जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसीलिए जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, बहुत बड़ी चीज होती है, इसको कभी हल्के में मत लेना। इसी डायरेक्शन के कारण हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना वो जीरो भी हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने 9th क्लास में भी बताया होगा कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो ना तो दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। जैसे कि पहले केस में इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन का, और दूसरे की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, 10 न्यूटन का लग रहा था। अगर मैं टोटल या नेट फोर्स निकालने की कोशिश करूं तो टुवर्ड्स राइट अगर मैं जा रही हूं तो टुवर्ड्स राइट मुझे कौन सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेती हूं तो दूसरे डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, +10 - 10 = 0। यानी कि ये सिस्टम कैसा हो गया, बैलेंस्ड फोर्स का सिस्टम हो गया। इस डायरेक्शन के कारण हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वेक्टर क्वांटिटीज, वो क्या हो जाती हैं, 0 तक हो जाती हैं। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कैसे? मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये O से स्टार्ट पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है, 6 मीटर तक के डिस्टेंस पे जा रहा है और फिर वापस भी जा रहा है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कितना होगा, एक बार में कितना ट्रेवल किया, 6 मीटर। दूसरे बार में क्या हुआ, वापस गया, वापस कितना ट्रेवल करके गया, 6 मीटर। टोटल इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 12 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, जहां पे आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो आप अगर इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपको दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से 6 मीटर के डिस्टेंस पे आएगा, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +6। और जब वो वापस जाएगा स्टार्ट पॉइंट पे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा, -6, तो हो जाएगा 0। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। आई आपको बात समझ में? तो डायरेक्शन को कभी भी हल्के में मत लेना, डायरेक्शन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ये वेक्टर क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को 0, इनफैक्ट कभी कभी तो नेगेटिव भी बना देता है। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता वापस लौटते टाइम, सपोज -7, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, +6 - 7 दैट इज -1 मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या, नेगेटिव। आई बात आपको समझ में? आई होप अब किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जब आप क्लास 11th में जाओगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और डेप्थ में पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल होता है, उसे अवॉइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम अपने क्लास 10th के 2nd चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू। तब तक आप विजिट कर लेना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे होंगे आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.